अगर हार्मोन्स की जैसे हाई हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और लोग के क्या होते हैं? कौन से हार्मोन की बात हम कर रहे हैं? देखिए, हार्मोन्स हाई होते हैं, एक नेचुरल साइकिल है। चलिए, अगर हम एक मेंस्ट्रुअल पीरियड को लेके चलते हैं तो उसके ना 2 फेजेस हैं। आपने सुना होगा आजकल सीड साइकिलिंग में भी आपकी नज़र से भी गुजरा हो। व्हाट इज सीड साइकिलिंग? सीड साइकिलिंग क्या होता है कि पहले 2 हफ्ते में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो प्रीडोमिनेंट होता है, और सेकेंड वाले में प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट होता है। पहले 14 दिन और एग बनने के बाद के 14 दिन, यानी पीरियड्स आने से पहले। तो होता क्या है कि इन दोनों फेजेस के अंदर 2 डिफरेंट हार्मोन्स डोमिनेंट होते हैं। तो पीरियड्स आने से पहले जब ये प्रोजेस्टेरॉन नीचे आता है ना, तो वो जो टाइम है ना प्रोजेस्टेरॉन के नीचे आने का, वो उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो वो विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना, वो खेल रहे होते हैं उस वक्त आपके मूड के साथ, आपकी ब्लोटिंग के साथ। ब्लोटिंग तो उसकी प्रेजेंस से होती है, लेकिन जो मूड्स है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सीड साइकिलिंग एक नई चीज आई है, मैंने भी देखा है कि कुछ हम दोबारा ना, मुझे लगता है हम अपने हर्बल एरिया की तरफ वापस जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जी पहले 2 हफ्ते में एक स्पेसिफिक सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, वो ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखते हैं, वो खाइए। और साथ उसके पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर हैं। और जो सेकेंड वाला साइकिल है उसमें चिया सीड्स हैं। तो दे कैन जस्ट हेल्प यू टू नॉट, आप उससे नहीं कह सकते कि जी ये बस एक ऐसे टोटका है। कुछ लोगों में इट इज वेरी इफेक्टिव, कुछ लोगों में इट इज नॉट। सबके लिए नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो है हम टोटके ढूंढ के कर तो लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता किसके लिए क्या सूटेबल है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी हैं क्या? मेडिसिन इंटेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस कुछ लोगों में ना पीएमएस, जो पीरियड से पहले के सिम्टम्स है ना, वो इतने ज़्यादा ट्रबलसम हो जाते हैं कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो उनको फिर मतलब कुछ हेल्पिंग हैंड्स हम ज़रूर देते हैं। पहले तो मेरा तो यही होता है कि ट्राई करो, गेट योरसेल्फ बिजी, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। और जहाँ लगे कि कंट्रोवर्सी होने लगी है या आर्ग्यूमेंट होने लगा है, वहाँ से निकल लो सीधा। मेरा तो एक ही होता है, मतलब यू थिंक ना कि कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, और या मतलब नॉर्मल घर में ही आप देख लें, अम्मी अब्बा की कोई बात है या कुछ, तो कोशिश करो कि आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आपका रिस्पांस आपके बस में नहीं है। आपको वही चीज़ इरिटेट करना। मैं अपनी भी आपको बताऊं, आप भी गौर कीजिएगा, साइकिल से पहले ना क्योंकि टच मी नॉट वाला बहुत होता है बंदा ना, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि बहस में ना पड़ो। तो बाकी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रिकमेंडेशंस हैं, SSRIs हैं, वो हम 2 वीक्स के लिए शुरू करा देते हैं। वो 2 हफ्ते के लिए खाती हैं, दे आर ओके, एंड देन दे विल लीव। फिर 2 हफ्ते वो बंद कर देंगी एंड 2 हफ्ते वो खाएंगी। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सिंपल, अगर पेशेंट को आप ये बता दें कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल थेरेपिस्ट का बड़ा रिवाज है ना, तो मुझे लगता है कि गायनोकोलॉजिस्ट अगर अपना काम सही से करें ना, तो थेरेपी की ज़रूरत नहीं है।